गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड in the body to the extent that it starts to have harmful effect on health। ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा बॉडी फैट बॉडी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और इतना इस एक्सटेंट तक, इस हद तक हो जाता है कि बॉडी के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिस कोड रेड्यूस द पोटेंशियल एज। ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये एज को कम कर सकती है। बॉडी मास इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। अब देखो, आपको BMI की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीके का ओबेसिटी टेस्ट है, ठीक है। BMI क्या है? इसके अंदर ह्यूमन के वेट और उसके हाइट, इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। व्हेन द BMI इज़ बिटवीन 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर, जब ये बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में होता है, इट इज़ प्री ओबेसिटी स्टेज। ये ओबेसिटी से पहले की स्टेज होती है। एंड व्हेन द BMI इज़ ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर देन इट इज़ ओबेसिटी। और जब बॉडी मास इंडेक्स यानी ह्यूमन के वेट और हाइट का रेशियो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है, तब हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी की स्टेज है, ठीक है। ओबेसिटी इज़ एसोसिएटेड विद मैनी डिजीज़। ओबेसिटी के अंदर अगर किसी को ओबेसिटी हो जाए तो मतलब बहुत सारी डिजीज़ उससे जुड़ी हुई होती है, जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, स्लीप एपनिया, मैनी टाइप ऑफ कैंसर एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत तरीके के कैंसर हो सकते हैं, और जो नी पेन है वो हो सकता है, बोन्स में पेन हो सकता है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट वंस आर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ओबेसिटी एंड वेट गेन इज़ ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़। ओबेसिटी और ये जो वेट गेन है ये किसके कारण से होता है? इम्बैलेंस होना, किन के बीच में? एनर्जी का इनटेक करना और उस एनर्जी का यूज़ करना। जितनी एनर्जी हम इनटेक कर रहे हैं हमारे को उतनी एनर्जी यूज़ भी तो करनी होती है, बट हम ओनली एनर्जी का इनटेक कर रहे हैं, बाहर से कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते जा रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी का फिर यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी बॉडी के ऊपर फैट के रूप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम बन जाती है। तो ओबेसिटी होने का मेन रीज़न क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़। ईटिंग हाई फैटी फूड, जंक फूड एंड सिंथेटिक फूड। बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाना या जंक फूड खाना या आर्टिफिशियल फूड खाना, और बहुत कम एक्सरसाइज करना, हाइपोथायरॉयडिज्म होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना जिसके अंदर किसी भी तरीके का फिजिकल वर्क ना हो, तो बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसी कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, वो प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर लगता है। और कौन लगाता है? जो ब्लड उसके अंदर फ्लो हो रहा है वो ब्लड लगाता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है? बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट, जो ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो लगा रहा है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। आर्टरीज और वेन्स, हमने दो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से टिश्यूज़ के अंदर या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर लेकर जाने का काम करती है। ब्लड प्रेशर
ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में दिखाया जाता है, जैसे 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक इज द अबव नंबर, जो ऊपर वाला नंबर है वो सिस्टोलिक होता है। दैट शो प्रेशर ऑफ आर्टरीज, जो कि आर्टरीज के प्रेशर को दिखाता है। कब दिखाता है? व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब, एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, और उस समय ब्लड पंप करके आर्टरीज में आता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक जो नीचे वाला नंबर है 80 है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। दैट शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज, ये आर्टरीज का प्रेशर उस समय का होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है और उसकी मसल लूज होती है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन 90 to 120 mm mercury level and diastolic blood pressure is between 60 to 80 mm। देखो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन का 90 से 120 के बीच में होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन का 60 to 80 बीच में होना चाहिए। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्टीफन हेल्स ने 1733 में ब्लड प्रेशर को मेज़र किया था। किसके ब्लड प्रेशर को मेज़र किया था? हॉर्स के ब्लड प्रेशर को सबसे पहले, ठीक है। और जो कॉपलैन था, कॉपलैन ने ब्लड प्रेशर को डिफाइन करा था, उसकी डेफिनेशन दी थी 1983 के अंदर। अब आप देखिए इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर का मतलब इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वेन इज़ अबनॉर्मली लो। ये तब होता है जब आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, देन द ऑक्सीजन एंड द न्यूरिशिंग फूड डोंट रीच द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, दस दीज ऑर्गन स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली एंड कैन डैमेज द ऑर्गन परमानेंटली। जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में जा रही है और न्यूरिशिंग फूड है, जो फूड जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन से? हार्ट, ब्रेन, किडनी, यहाँ तक फूड, जो न्यूरिशिंग फूड है और जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ये ऑर्गन जो है वो स्टॉप कर देते हैं अपना प्रॉपरली वर्क करना। और कई बार जब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ऑर्गन जो होते हैं ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। जब आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है? एंग्जाइटी होना, एंगर आना, जेलसी, कन्फ्यूज़न या बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ठीक है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर। वाइट शुगर खाने से, बहुत ज़्यादा मसाले, तेल, घी, अचार, स्वीट्स, मीट या चाय, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से और एक्सरसाइज ना करने से हाई ब्लड प्रेशर कॉज होता है। टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत ही समय के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कराना, उसका इलाज कराना, उसका चेकअप कराना ज़रूरी होता है। सच पेशेंट शुड ईट food containing potassium like fresh fruit, packed food stuff should be avoided। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को ऐसा फूड खाना चाहिए जिनमें पोटेशियम हो, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना। पैक्ड फूड स्टफ उनको अवॉइड करने चाहिए, पैकेजिंग वाला फूड नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अमाउंट है वो फूड के अंदर बैलेंस होनी चाहिए। ऐसे खाना खाना चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो, सैचुरेटेड फैट हो, यानी वेजिटेबल घी हो, ये रिड्यूस करना चाहिए। फाइबर्स वाला खाना खाना चाहिए और सैचुरेटेड फैट जो घी, मीट वाला खाना होता है वो उनको कम करना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। 30 मिनट्स तक वॉक करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब डेली करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये दोनों चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। थैंक यू।